अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शो है ना? हेलो। यस सर। अच्छा, आकिब रहमान, आप पिछले क्लास में नहीं थे, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट्स को पता होगा। हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जी सर, मैंने वीडियो देखी थी। अच्छा, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक m फंक्शन लिया था और एक n फंक्शन लिया था, लाइक यू सी और हियर। ये देखें, ये जो dx के फ्रंट पर जो फंक्शन था उसका नाम m लगाया था, और dy के फ्रंट पर जो फंक्शन था उसका नाम n लिखा था, और m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया था और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया था, पार्शियल डेरिवेटिव। कि अगर ये दोनों इक्वल आते थे तो फिर उसको हमने कहा था कि एग्जैक्ट। किसी को पता है, जो यस सर। क्लास में जो बंदे मौजूद हैं, आप लोगों को पता होगा। तो जब वो एग्जिट था, यस सर। हाँ, जब वो एग्जिट था तो एग्जिट को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फार्मूला लगाया था। मैं आपको उस फार्मूले की तरफ ले जा रहा हूँ। ये किधर था? ये कि इंटीग्रेशन ऑफ द m फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स, बट दोज टर्म ऑफ विच विल नॉट कंटेनिंग x। इस तरह था ना? यस सर। लेकिन अब यस सर। अब मसला क्या है? एक मिनट सबर करिए, एक बंदा आ गया। अब मसला ये है कि आपके पास इक्वेशन एग्जिट नहीं होगा, हमारे पास इक्वेशन एग्जिट नहीं होगा। ये मैंने उस क्लास में आपको डिटेल बताया था कि यो कस्ता पर पूरे लेक्चर भी स्टॉप की गई में पटेम राजे। मसला अब ये है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिट नहीं होगा। उसको एग्जिट कराने के लिए मुझे एक इंटीग्रल फैक्टर की ज़रूरत होगी। ये देखिए, मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है कि इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जिट देन मेक दैट इक्वेशन एग्जिट बाय फाइंडिंग एन इंटीग्रल फैक्टर। एक इंटीग्रल फैक्टर हम फाइंड करेंगे और उस इंटीग्रल फैक्टर्स को हम उस इक्वेशन के साथ दोबारा मल्टीप्लाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है लेमडा। इधर देखो, मैंने इंटीग्रल फैक्टर का नाम रखा लेमडा। नज़र आ गया? यस सर। मैंने उस लेमडा को किसके साथ मल्टीप्लाइड किया? सर एम। वो जो इक्वेशन। हाँ, वो जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन के साथ मैंने उसको मल्टीप्लाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाइड करने के बाद मैं फिर चला जाऊंगा और पार्शियल m बाई पार्शियल n ले लूँगा, और वो जो आपको शुरू में ये दो अनइक्वल रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दो रिजल्ट नहीं है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? जी सर। ये इक्वल हो जाएंगे। यस सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इंटीग्रल फैक्टर मालूम कैसे करेंगे? उस इंटीग्रल फैक्टर को मालूम करने के लिए मैंने आपको इस बॉक्स में देयर आर 4 केसेस। कितने केसेस हैं? फोर। 4 केसेस है। केस नंबर 1 आपको ये बताएगा कि इंटीग्रल फैक्टर कैसे मालूम करें। केस नंबर 2 आपको ये बताएगा कि फैक्टर कैसे मालूम करेंगे। 3 अलग बात बताएगा, 4 नंबर अलग बताएगा। तो इस वीक में आपके 2 केसेस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। लेक्चर का खुलासा समझ आ गया कि हमें आगे लेक्चर्स को ले जाकर हमें करना क्या है? मैं फिर बता रहा हूँ। इक्वेशन कौन सा होगा? इक्वेशन कौन सा होगा? हेलो। डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन डिफरेंशियल होगा, लेकिन नॉन एग्जिट होगा। नॉन नॉन एग्जैक्ट होगा जी। उसको एग्जिट कराना है। उसको एग्जिट कराने के लिए हमें क्या मालूम करना है? इंटीग्रल फैक्टर। सर उस ये इंटीग्रल फैक्टर को इंटीग्रल फैक्टर मालूम करना है। वो इंटीग्रल फैक्टर जब आएगा तो उसको इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करने के बाद एक m फंक्शन नया बनेगा और एक n फंक्शन नया बनेगा। आप ऊपर गौर से देखें, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रहा है, ये आपका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये इशू होगी कि ये एग्जैक्ट नहीं होगा। इसको एग्जैक्ट कराने के लिए आपको इंटीग्रल फैक्टर चाहिए। उस इंटीग्रल फैक्टर को मालूम करने के लिए आपके पास 4 केसेस है। वो इंटीग्रल फैक्टर जब आ जाएगा उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँगा तो फिर ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो केस नंबर 1 फॉर द इंटीग्रल फैक्टर। अब मेन सवाल यही है, ऊपर क्या लिखा है? केस नंबर 1। अब इसको नोट करें, ये आपके लिए बस मेन मसला आपके लिए यही होगा। आप ऐसा करेंगे कि पार्शियल m और पार्शियल y का जो रिज़ल्ट मालूम किया है उससे पार्शियल n और पार्शियल x का रिज़ल्ट क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर ले।
और वो सब्ट्रैक्ट करने के ये- बाद उसको n पर डिवाइड करे। पार्शियल m पार्शियल y का रिजल्ट उठा ले और पार्शियल n बाई पार्शियल x का रिजल्ट उठा ले। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करे और n पर डिवाइड करे। अगर इस प्रोसेस करने के बाद आपके पास ऐसा रिजल्ट आया विच इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ x, जिसमें y नहीं होगा, बस सिंपल इज़ दैट। अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट आया जिसमें y ना हो, तो फिर इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? ये देखिए मैंने फार्मूले का इंटीग्रल फैक्टर e के ऊपर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, e के ऊपर उस फंक्शन को क्या करें? हेलो इंटीग्रेट सर करेंगे। आवाज आ रही सर? अच्छा, आवाज़ आ रही है। ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे सर। इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रल सवाल क्वेश्चन को जी देखें। सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखें। मेरे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर ये जो येलो कलर से मैंने क्रॉस लगाया है, इसका ये मतलब है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ये मैंने चेक करके क्रॉस लगाया कि दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। उस पर एग्जैक्ट संग चेक को सबसे पहले आप m फंक्शन उठा लें। m फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। और n फंक्शन कौन सा है? n फंक्शन सर ये -2xy माइनस 2xy। m फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। m फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y होगा सर। y, तो ये टर्म डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है। ये देखें, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यस तो और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2y 2y। और इस n फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x हाँ, इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इस x का, 1 तो आपके पास क्या रह जाएगा? 2y। माइनस 2y। यस सर। अच्छा, पार्शियल m बाय पार्शियल y का रिजल्ट क्या आया है? 2y आया है। और पार्शियल n बाय पार्शियल x का रिजल्ट क्या आया है? -2y। दोनों इक्वल हैं? नो सर। नो नो सर। ये देखिए मैंने लिखा है कि दीज टू आर नॉट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऊपर वाले इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। गुड। अब जब ये एग्जैक्ट नहीं है, वी नीड एन इंटीग्रल फैक्टर। हमारे पास एक इंटीग्रल फैक्टर आना चाहिए। उस इंटीग्रल फैक्टर के लिए मैंने क्या लिखा है कि पार्शियल m और पार्शियल n रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करें। पार्शियल m बाय पार्शियल y का रिजल्ट क्या था? सर 2y। और पार्शियल n बाय पार्शियल x का रिजल्ट क्या था? इसका -2y हाँ, तो वो माइनस ने इस माइनस को क्या किया? प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 2y और 2y से कितना आया? इससे सर 4y 4y आया। और फार्मूले में डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय। n तो n फंक्शन की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? -2xy। -2xy। हाँ, ये डिवाइड करे 4y और -2xy डिवाइड करे, y कट जाएगा और 2 to the 4 ये नहीं आएगा -2/x। यस सर। इस रिजल्ट को देखो, दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ x। ओनली फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है? यस सर। ओनली फंक्शन ऑफ x का ये मतलब है कि इसके साथ y मैक्स नहीं है। जी सर। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके पास ये इंटीग्रल फैक्टर अब आ जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर फॉर्मूले का है I.f, मतलब इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e के ऊपर फंक्शन का इंटीग्रेशन। फंक्शन आपके पास किस चीज़ के बराबर आया है? हाँ, -2/x। ये इधर गौर से देखें, -2/x से -2 को क्या किया? बाहर किया। क्या रह गया? हेलो अकीब रहमान, हेलो। -2y और 1y हो जाएगा। हाँ, मेरा मतलब ये है ना, Works। मेरा मतलब ये जी सर, है। आपकी आवाज़ आ रही है, हाँ, मेरी नहीं आ रही। हाँ, नहीं आपकी नहीं आ रही थी। मेरा मतलब ये है कि आपके पास ये जो रिजल्ट आया, इसको पहले क्या करे? इंटीग्रेट करे। देखिए मैं इंटीग्रेट की बात कर रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट कर ले और रिजल्ट को किसके ऊपर लगाओ? ई के ऊपर।
किसके ऊपर? एक्सपोनेंट, यस सर, ई के ऊपर। इसको ई के ऊपर इंटीग्रेट कर लो, मतलब पहले इसको इंटीग्रेट करो। -2/x को मैंने देखे, ये रेड कलर से इन सर्कल को देखे, 2 को बाहर किया, क्या रह गया? 1/x रह गया। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? 1/x का इंटीग्रेशन, यस सर, 1/x का क्या इंटीग्रेशन है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इस -2 को देखे, अकॉर्डिंग टू द लॉग, लॉग ऑफ एक्स, लॉग रूल के मुताबिक इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया। और लॉग और एक्सपोनेंशियल ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। तो क्या रह गया आपके पास? क्या रह गया? x power -2 अलग पदे पॉइंट बांधे पोश हुए मासोकल। मेरे पास जो फंक्शन एक्स की पावर -2, एक मिनट, मेरे पास जो फंक्शन आया था -2/x, इसको मैंने पहले इंटीग्रेट कर दिया। इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया -2 log ऑफ x। -2 log ऑफ x को मैंने e के ऊपर लिखा। अब e के ऊपर लिखने से -2 जो है ये log के टॉप पे चला गया, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया। तो x पावर -2 ये आपस में इंटी log का रोल ले रहा है, log और इंटी log। तो log और e कैंसिल, आपके पास x पावर -2 रह गया। और x पावर -2 को हम यूँ लिख सकते हैं 1/x², 1/x²। यस सर, ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ 1 गया, ओवर एक्स के, ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को उठाकर इक्वेशन के साथ क्या करें? मल्टीप्लाइड करें। क्या करूं आके? एक्सक्यूज मी सर, हाँ वाई मल्टीप्लाई, वाई वाई सर यो अलग बराबरी देवी मुझे इनकी हाँ जाएंगे बेकूफ। ठीक है, जॉइन हो गए। हाँ हाँ आके यार दोगो दी बे लेट राजी करना सिग्नल सर ड्रॉप की हाँ मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर कौन सा आया? शाबाश आके 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अच्छा 1/x² को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर। ये देखिए मैंने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड किया, कर रहा हूँ ना। जी सर, यहाँ से कट जाएगा, Yes, sir. यहाँ से कट जाएगा, क्या रह गया? 1। 1, y के नीचे भी लग गया और 3 के नीचे भी लग गया। अब इधर लेके आकर मल्टीप्लाइड करो, यहाँ से एक x यहाँ से कट जाएगा, तो -2/x। ठीक है, एक्स, अच्छा ये आपके पास नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना। इस नए डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है m की वैल्यू, ये है m की वैल्यू, ये m की वैल्यू यहाँ से उठा ले। ये देखिए मैंने लिखा है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m। मैं इसको m वैल्यू में लिखता हूँ कि ये आपके पास अब m की वैल्यू ये आ गई, नई वैल्यू m की आ गई, और ये आ गई है n की वैल्यू -2y/x, ये n की वैल्यू आ गई। अब इस m को डिरिवेट करें, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, हाँ क्या आएगा? m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y मैं बता रहा हूँ, सर 2 बाई मैं बता रहा ओवर हूँ। एक्स स्क्वायर को करें डेरिवेट, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका भी डेरिवेटिव Yes. इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, तो ये आ गया 2y/x²। और इस n फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। इस x को जब ऊपर ले जाओगे तो इसका पावर क्या आएगा? -1, और एक डेरिवेटिव पावर सब्ट्रैक्ट करो तो -1 और -1 से कितना बनेगा? -2 बनेगा, -2, और उसको फिर नीचे ले आओ। हाँ तो 2 बाय वो 2 पावर 2 हो जाएगी,
पावर 2 2। y by x square. हाँ, तो दोनों डेरिवेटिव देखो, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आए कि नहीं आए? Yes sir. अब जब दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ गए तो नया डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा हो गया? ये दोनों वो एग्जैक्ट हो गया वो हमारे एग्जैक्ट पास। हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट हो गए। अब जब ये एग्जैक्ट हो गया तो आप फार्मूले लगा ले इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ m फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n फंक्शन, बट n में वो फंक्शंस विच नॉट कंटेनिंग x। तो आपके पास जो n फंक्शन है ना, उस n फंक्शन में देखिए, उस n फंक्शन में x इन्वॉल्व है। आखिर देखें, इसमें x इन्वॉल्व है कि नहीं है? जी सर। तो ये वाला पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ इस m पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, m फंक्शन पर। अच्छा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है? 1 का इंटीग्रेशन x और इस x स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे, ये देखिए मैंने यहाँ रफ में किया है, इस x स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे तो -2 और हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा। और वो इंटीग्रेशन में एक 1 ऊपर नीचे जमा करो तो पावर -1 आ जाएगा। हाँ, यस सर, -1। वो -1 फिर नीचे कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये ऊपर चला जाएगा, पावर -2 आ जाएगा, एक 1 जमा हो जाएगा ऊपर नीचे, फिर पावर -1 आ x हो जाएगा। और तो फिर वो नीचे आ जाएगा। y स्क्वायर डिवाइड बाय। तो ये बात यस सर। ये बात यहाँ पे ख़त्म। हमने क्या किया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। वो एक बंदे को ऐड करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आकिब रहमान, खुलासा बताओ, टॉपिक में खुलासा क्या है, ताकि फिर आप एक बंदा बताएं। सर जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आती है सर, उसको एग्जैक्ट करने के लिए सर हम केस 1 जो अभी अप्लाई किया है सर, उस तरीके से सर उसको एग्जैक्ट करते हैं इक्वेशन को। केस नंबर 1 से हम इंटीग्रल उसमें पहले फैक्टर मालूम जी करते सर, हैं। उसमें इंटीग्रल फैक्टर को ही देखते हैं सर, हाँ। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड करने से नया m फंक्शन बनेगा, नया n फंक्शन बनेगा। उस पर फिर पार्शियल डेरिवेटिव वाला प्रोसेस लेंगे, उस पर फिर पार्शियल डेरिवेटिव वाला प्रोसेस, तो फिर वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। जब वो आपस में इक्वल आ जाएंगे फिर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे एग्जांपल करता हूँ, अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी ये बात। वो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, मैं बार बार पेज को रिवर्स ले जाता हूँ, उनको ऐड करता हूँ। ये एग्जांपल लेके ऊपर मेरे पास एक एग्जांपल पड़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एक्स वाई इंटू डी वाई। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये आकिब नोट, ये क्वेश्चन में ये यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास m आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n मेरे पास आ गया एक्स वाई। हाँ, अब पहले m का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y ये टर्म डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये टर्म डेरिवेटिव 0 हो गया, और ये टर्म डेरिवेटिव 0 हो गया, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y। इस तरह n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म 1 हो गया। क्या रह गया? y। एक टर्म से डेरिवेटिव आता है 2y, दूसरी से आता है y। तो दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नहीं हुआ। अब आप क्या करें? अब आप वो केस की तरफ चले जाएं, पार्शियल m से पार्शियल n वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करें। पार्शियल m वाला रिजल्ट है 2y और पार्शियल n वाला रिजल्ट है y। तो मेरे पास ये y आया, और अब इसको डिवाइड करें किस पर? 1/n, मतलब n पे ना, 1/n का मतलब है इसको n पे डिवाइड करें। n फंक्शन मेरे पास किसके बराबर है? x y। हाँ, तो y और y कट गया। हाँ जी सर, आपके पास 1/x आ गया, और 1/x इज द फंक्शन ऑफ ओनली x। ये सिर्फ x का फंक्शन होगी, ये इसमें y मैक्स नहीं है। अगर इसमें y मैक्स आता है तो फिर ये केस फेल हो जाता। अब आप क्या करें? इस 1/x को सर इसमें अगर y इन्वॉल्व होगा तो फिर ये केस फेल हो जाएगा, फिर हमारे पास दूसरा केस आएगा, फिर ये केस फेल हो जाएगा। ओके सर, ठीक है।
अब 1 ओवर एक्स को क्या करे, 1 ओवर एक्स को इंटीग्रेट करे। ये देखिए 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, हाँ, log of x और ये log x मैंने किसके ऊपर लगाया है, e के ऊपर। असल में इंटीग्रेशन में e के ऊपर E कर के रहा हूँ, या आप e के ऊपर इंटीग्रेशन कर ले या रफ साइड पर इंटीग्रेशन कर ले, फिर उसको e के ऊपर लगा ले। अब log और e कैंसिल, तो क्या रह गया, क्या रह गया, जी, क्या रह गया, x रह जाएगा। ये x आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है, वो 1 ओवर x आपके पास नहीं है, ये x आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है। 1 ओवर x तो इस कैलकुलेशन से आया, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, इससे पूरा 1 ओवर x आ गया। अब 1 ओवर x को इंटीग्रेट करो e के ऊपर और फिर सारा सिंप्लीफिकेशन करो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर होगा। यस सर। ये x अब उठा ले और ओरिजिनल सवाल के साथ मल्टीप्लाइड करें। देखिए मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय x। अब इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाइड करें। मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भी बाहर x लगाया और यहाँ पर भी x लगाया। मेरे पास जो न्यू m फंक्शन बना वो ये बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और जो न्यू n फंक्शन बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर x स्क्वायर y। अब इसको दोबारा चेक कर ले, m फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y ये टर्म डेरिवेटिव 0 और ये टर्म डेरिवेटिव भी 0 और इस टर्म का Yes, sir. डेरिवेटिव आ गया 2xy कौन सा रूल लग गया, डेरिवेटिव वाला कौन सा रूल, पावर और किस पर पावर, किसके पावर पे लग गया, y y के पावर पे Y. लग, y के पावर पे लग गया। गुड। यहाँ पर किसके पावर पे लगेगा, n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x पे लगेगा। हाँ तो ये देखें 2xy, दोनों डेरिवेटिव क्या आ गए, दोनों डेरिवेटिव क्या आ गए, सेम हो गया। सेम आ गए। इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट। अब आप फार्मूला लगा ले, इंटीग्रेशन ऑफ m फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n फंक्शन, बट n के वो फंक्शंस जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। तो ये Yes, sir. लेकिन चूंकि n में मेरे पास n इन्वॉल्व है, n फंक्शन को देखो, n फंक्शन में x इन्वॉल्व है, वो x Yes, sir. वो x स्क्वायर y है। वो प्रीवियस वाला n खत्म हो गया, अब आपने इस n को देखना है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रल फैक्टर आपके पास नया m फंक्शन और नया n फंक्शन बनेगा। इसको देखना जी, है, सर। इसको देखना है कि इसमें x इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो चूंकि इन्वॉल्व है तो ये वाला इंटीग्रेशन पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया कि इस पार्ट को इंटीग्रेट नहीं करना है, मैंने जस्ट इस m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। ये जो y स्क्वायर है ना, ये y स्क्वायर ये एज ए कांस्टेंट साथ साथ आ रहा है यस सर। क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। ठीक है, यस सर। हाँ ये है। थैंक यू। क्यों थैंक यू है, क्योंकि दो एग्जांपल इस केस पर डिस्कस हो गए। मैं आपको फिर लेक्चर की तरफ ले जा रहा हूँ और फिर केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मैं आपको मेन प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है। मेन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट को मालूम करने के लिए, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इंटीग्रल फैक्टर की। इंटीग्रल फैक्टर की। वो इंटीग्रल फैक्टर हम मालूम करते हैं और जब वो आ जाएगा उसको हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करने के बाद नया n फंक्शन और m फंक्शन, m फंक्शन dx के फ्रंट पे होता है और n dy के फ्रंट पे होता है। m फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। इन दोनों डेरिवेटिव से अगर रिजल्ट इक्वल आ गया तो फिर इक्वेशन एग्जैक्ट होगा, और जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगा उसका फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना है। m फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन n के वो टर्म में जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। तो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर को मालूम Yes. करें, इंटीग्रल फैक्टर को मालूम करने के लिए हमारे पास कितनी केसेस हैं, 4 केसेस। 4 केसेस है। केस नंबर 1 पर आप फार्मूला कैसे लेंगे, केस नंबर 1 पर आप फार्मूला ऐसे लेंगे कि पार्शियल m वाला रिजल्ट से पार्शियल n वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर उसको n वाले फंक्शन पर डिवाइड करें। अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट आया जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व हो और y ना हो तो फिर उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेशन को किसके ऊपर लगा लें, एक्सपोनेंशियल को। एक्सपोनेंशियल के ऊपर, या तो रफ साइड पर इंटीग्रेशन कर लें
और अगर आप रफ साइड पर इंटीग्रेशन करने के बाद उस आंसर को उठाकर ई के ऊपर लगा ले और सिंप्लीफिकेशन कर ले, तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा इंटीग्रल फैक्टर। वो इंटीग्रल फैक्टर आप उठाकर, जैसा कि मेरे पास ये एग्जांपल है x² + y² + 3, इसमें मेरे पास ये m फंक्शन है और -2xy मेरे पास n फंक्शन है। m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले लिया तो वो 2y आ गया, और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लिया वो -2y आ गया। दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों ये दोनों डेरिवेटिव जब इक्वल नहीं है तो ऊपर वाला इक्वेशन एग्जिट नहीं है। अब एग्जिट कराने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पार्शियल m वाले रिजल्ट से पार्शियल n वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किया और उसको n फंक्शन पर डिवाइड किया, तो मेरे पास शार्ट ये रिजल्ट आया -2/x। अब -2/x को मैंने इंटीग्रेट किया, -2 बाहर किया और 1/x का इंटीग्रेशन log x आ गया, तो -2 log x मेरे पास इंटीग्रेशन आया। -2 log x को मैंने e के ऊपर लगाया। आखिर ये -2 ऊपर कैसे चला गया, ये x के ऊपर आ गया, ये -2 इधर कैसे आ गया? हाँ, एनीवन कोई बता सकता है? मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, शाबाश, किधर हो आप लोग? ये कैसे यहाँ पे आ गया? हाँ, कैसे आया? हेलो, कोई एक बंदे बता दे। शाबाश, मैं बंदों को ऐड कर रहा हूँ। आकिब, ये कैसे हुआ? सॉरी सर, इसका तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर ये 2 कैसे चला गया? सॉरी सर, इसका नहीं पता। ये असल में 9th क्लास के मैथमेटिक्स में देखे, वहाँ पे लॉगरिथमिक रूल है, लॉगरिथमिक रूल, ठीक है? आकिब, आकिब, सबको बता रहा हूँ, नोट करें, ये लॉग रूल है, ये जी सर, ये लॉग रूल है कि ये कोएफिशिएंट लॉग, जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ, ये कोएफिशिएंट उठाकर लॉग के ऊपर लगा लो, ये लॉगरिथमिक रूल है। अगर लॉग के फ्रंट पर कोई नंबर पड़ा हो तो उसको उठाकर ऊपर ले जाए और उसको उस x के ऊपर लगा ले, तो -2 को मैंने ऊपर ले जाकर x के ऊपर लगाया। ये किसके रूल है? लॉगरिथम रूल है। हेलो, एनीवन? ओके सर, इलेक्ट्रिकल लॉगरिथमिक रूल है। इलेक्ट्रिकल वाले किधर हो? इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, एनीवन? जी सर, आपकी आवाज़ है। ठीक है, तो x पावर -2 को मैंने क्या किया, x पावर -2 को मैंने log और e को कैंसिल किया तो x पावर -2 आ गया, और x पावर -2 को वी कैन राइट 1/x²। ये 1/x² मेरे पास इंटीग्रल, ये 1/x² मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर है। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को आपने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड करने के बाद आपके पास नया m फंक्शन बनेगा और नया n फंक्शन बनेगा। उस m को फिर डिरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू y और n को भी डिरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों से डेफिनेटली रिजल्ट बराबर आ जाएगा। जब वो बराबर आ जाएगा तो वो इक्वेशन एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट करने के बाद आपने ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाना है कि m फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और n फंक्शन का इंटीग्रेशन, लेकिन n में वो टर्म्स जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। आखिर समझ आ गया? जी सर। इसी तरह इस एग्जांपल नंबर 2 में भी यही प्रोसेस कर दिए। मैं एग्जांपल नंबर 2 पर बता रहा हूँ। मैंने एक m फंक्शन लिया x² + y² + x, और एक मेरे पास n है xy। m का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 2y आया, और n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो वो y आ गया। दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, इसलिए इक्वेशन एग्जिट नहीं है। तो इंटीग्रल फैक्टर की तरफ जा रहा हूँ। किसको मैंने किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया? पार्शियल n वाला रिजल्ट m से सब्ट्रैक्ट कर दिया, m से, ये 2y आया, और इसको फिर मैंने डिवाइड किया किस पर? n पर। तो इससे रिजल्ट आया ओनली फंक्शन ऑफ x, इसमें y मैक्स नहीं है। और फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट किसके ऊपर लगाया?
ई पर लगाया और ई और ला को कैंसिल किया तो एक्स आया। ये एक्स जो है ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है। अब इस इंटीग्रल फैक्टर के साथ मैं क्या करूँगा, इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करूँगा। मल्टीप्लाइड करने के बाद जो न्यू m फंक्शन बनेगा और न्यू n फंक्शन बनेगा। अब मेरा काम इन दो नए फंक्शन से, पुरानी कहानी ख़त्म हो गई, वहाँ पर जो m और n था वो ख़त्म हुआ। अब इसको दोबारा चेक करूँगा, m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लूँगा और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लूँगा। पार्शियल डेरिवेटिव में जब रिस्पेक्ट टू y काम करोगे तो x कांस्टेंट होगा और जब रिस्पेक्ट टू x लोगे तो y कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। जैसा कि पार्शियल m बाय पार्शियल y तो x क्यूब का डेरिवेटिव ज़ीरो और इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ज़ीरो। इस x का डेरिवेटिव क्यों ज़ीरो नहीं हुआ, ये दरमियान वाला x का डेरिवेटिव क्यों ज़ीरो नहीं हुआ? ये एक ही फंक्शन है सर, ये एक ही फंक्शन है, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये एक ही टर्म है। अगर ये अलग होता प्लस माइनस के थ्रू तो फिर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आता। ठीक है, और जब ये दोनों डेरिवेटिव बराबर आ जाएंगे तो फिर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाना है m फंक्शन पर विद रिस्पेक्ट टू x और n फंक्शन पर विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन n के वो टर्म में जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। इस सवाल में भी इत्तेफाकन n फंक्शन में x इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने इस टर्म को ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं जब केस नंबर 2 की तरफ चला जाऊंगा, इस स्लाइड को गौर से देखो। इस स्लाइड को मैंने इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला कौन सा लगाया है, फार्मूला देखें, फार्मूला सिर्फ बता दें। इंटीग्रल फैक्टर का कौन सा फार्मूला है अभी नेक्स्ट? हाँ सर, ये जो क्या नाम है, पार्शियल n वाला रिजल्ट सर पार्शियल m वाला और n वाला आप दोनों माइनस करने हैं जो रिजल्ट। लेकिन ये नोट करिए किस को किस से सब्ट्रैक्ट किया, n को m से। हाँ, पार्शियल n वाला रिजल्ट पार्शियल m से सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको किस पे डिवाइड किया, n पर उसको डिवाइड। और मुझे कौन सा टर्म चाहिए जिसमें रिजल्ट ऐसा आ जाए कि वो ओनली फंक्शन ऑफ x हो। अब मैं जब केस नंबर 2 की तरफ चला जाऊंगा तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं पार्शियल m वाला रिजल्ट पार्शियल n से सब्ट्रैक्ट करूंगा और m पर डिवाइड करूंगा और ओनली फंक्शन ऑफ y चाहिए बस। ठीक है, यस सर। ये वाली बात उल्टा हो जाएगी। किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, किससे? केस 2 में। हाँ, केस 2 में, यस केस 2 में पार्शियल m को किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, पार्शियल n से, और किस पर डिवाइड करूंगा, पार्शियल n से, और m पर डिवाइड। हाँ, और कौन सा रिजल्ट चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो फिर वो होगा, वो आप फिर आप वो इंटीग्रेट करेंगे e के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर होगा। ये बात मैं करता हूँ केस नंबर 2 की, और केस नंबर 2 अभी शुरू करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 हमारा आएगा लेक्चर, केस नंबर 2 आएगा लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है।